हेलो जी, नमस्कार। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझने में परेशानी होती है, अगर आपको पूरी की पूरी वीडियोस देखने के बाद भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आप समझ ही नहीं पाते हैं, आप जितनी भी कोशिश करते हैं आपको पता ही नहीं चल पाता कि सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों मेरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो कभी पता चलेगा, ना हम कभी प्रमोट करेंगे, ना आपको कैसे भी करके इन्फ्लुएंस करेंगे और कभी भी आपको प्रभावित नहीं करेंगे किसी भी चीज को लेकर के। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया और थंबनेल में भी आपने देख लिया कि एक्चुअली में मैं आपके साथ में आज डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहता हूं। आप इसको डिमांड और सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। आमतौर पे कॉन्सेप्ट एक ही है। सपोर्ट का मतलब है डिमांड का जोन, बाय का जोन, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई का जोन, सेल का जोन। कैसे एक लेमैन, मेरे जैसा आदमी जो अभी बाजार में एंटर करा है, कैसे वो बड़ा इजी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस से, एक इंडिकेटर के बेसिस से, कैसे वो अपने टाइम फ्रेम पर इस छोटे से कॉन्सेप्ट को लगा करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकता है, कैसे उसे पता चल सकता है कि मार्केट में कौन सी जगह पर रेजिस्टेंस है और एक्चुअली में रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कौन सी जगह पर सपोर्ट है और सपोर्ट से हम समझते क्या है। अब नहीं करेंगे डिले, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और बताने की मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मजे की चीज ये है कि आप जो सामने देख रहे हैं स्क्रीन, ये चलता बाजार है। इस समय टाइम है 2:30 दोपहर के और दिन है 12 अगस्त 2024। चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर और टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अब जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिस इंडिकेटर से मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं और अपनी बात समझाना चाहता हूं, वो इंडिकेटर हम लगाते हैं। क्या इंडिकेटर है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं, अब सब कुछ होगा लाइव और स्क्रीन पर हम देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहता है और हम कैसे उसको यूज करके, एक लेमैन कैसे उस एक छोटे से इंडिकेटर को यूज करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकता है। बातें हो गई बहुत, आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। जिस इंडिकेटर का मैं नाम ले रहा हूं वो इंडिकेटर है आपके सामने ये, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल सप्लाई एंड डिमांड। इसको मैं 1 मिनट के लिए कर देता हूं लाइव और ये आ गया आपके सामने। अब जाता हूं मैं 1 मिनट लगा करके इसकी सेटिंग पे। पहले मैं इसको कर देता हूं डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के बाद अब मैं दिखा देता हूं आपको कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए। ये कहता है सप्लाई और डिमांड का जोन बताओ, जो बॉक्सेस, जो जोन भरते चले जा रहे हैं उनको डिलीट कर दो, एक्सटेंड भी कर दो, रंग कर दो हरा, बुलिश जोन का रंग हरा कर दो, बेरिश जोन का रंग लाल कर दो। इतना सा ही कुछ करना है। लाल और हरा रंग दिख गया, इसको मैं कर दूंगा सेव एज डिफॉल्ट और मैं अपनी तरफ से और इसमें कोई खास पंगे नहीं लूंगा। इसको मैं कर दूंगा ओके। अब स्क्रीन पर आपके ये लग गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बड़ी अच्छी। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि बात हम अच्छे से समझ पाए और देखते हैं कि ये हमें कहना क्या चाहता है। आप देख रहे हैं कि एक कुछ लाल जोन, कुछ हरा सा बैंड एक बना हुआ है लाल रंग का और नीचे एक हरा सा बैंड बना हुआ है, नीचे की तरफ हरा है, ऊपर की तरफ लाल बैंड है। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आज निफ्टी का चलता बाजार है, 12 तारीख है, और हुआ क्या है कि जितनी बार भी प्राइस ने पहले प्राइस यहां पर गया, ये लाल बैंड ना बड़ा पुराना बना हुआ है। इट इज नॉट अ न्यू बैंड, दिस बैंड गॉट क्रिएटेड ऑन 5th of August। ये लाल बैंड जो बड़ा बैंड है ये 5 अगस्त को बन गया था। आज जब प्राइस उछल करके इस बैंड की तरफ गया तो पहले इस बैंड पे 11:15 वहीं रोक दिया गया। कोई बात नहीं, उसने फिर कोशिश की, फिर उसको 12:45 फिर रोक दिया गया, फिर कोशिश की और पिछली थोड़ी देर से कोशिश कर रहा है, 2 बजे से लेकर के 2:15 तक, आधा पौना घंटा, सब जो भी आधे घंटे के करीब इसने कोशिश की, बार बार उस जोन में जाने की कोशिश करता है
उस रेड बैंड में जाने की कोशिश करता है और वहीं से ही उसको मिलता है रिजेक्शन, प्राइस आ जाता है नीचे। पहली लर्निंग आपके लिए यहां पर यह होगी एक फ्रेशर के लिए कि जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऊपर कोई उसको सीलिंग मिलती है, ऊपर उसको कोई छत मिलती है, उसको ऊपर अगर कोई रुकावट मिलती है, तो उस रुकावट का मतलब होता है कि ऊपर कोई उसको भागने से रोक रहा है, उड़ने से रोक रहा है, मतलब सिर के ऊपर कहीं रेजिस्टेंस है। जब किसी चीज को ऊपर जाने से रोका जाता है, उड़ने से रोका जाता है, उसके सिर पे छत लगा दी जाती है, सीलिंग लगा दी जाती है, एक कैप लगा दी जाती है, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, उसका जवाब ये कि रेजिस्टेंस से मतलब है ऊपर एक सेलर बैठा है, से बैठा है से मतलब है कि वहां पर कुछ सेल के ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं बड़े पैसे के। 5 तारीख को जब यहां पर किसी ने भयंकर तरीके से बैंक निफ्टी को बेचा, किसी ने बेचा तभी बैंक निफ्टी नीचे आया ना, कहीं बिका होगा ना, तेजी से ऑर्डर होंगे ना, तभी बैंक निफ्टी नीचे आया। तो जब यहां पर कोई सेलर जिसने बैंक निफ्टी को इतने तबीयत से तोड़ा, तो क्या यह कंफर्म हो सकता था कि अभी उसके जितने भी ऑर्डर वहां पर शॉर्ट के लगे हुए थे, सेल के लगे हुए थे, वो सारे खत्म हो गए हैं? ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, रिटेल को पता नहीं चलेगा, पर इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। वो कैसे? कि जब भी प्राइस इस जोन में दोबारा जाने की कोशिश करे और वहीं से उसको दोबारा रिजेक्शन मिले और उसको ऊपर ना जाने दिया जाए, से मतलब है कि अभी यहां पर सेल के ऑर्डर पेंडिंग है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी हवा में उड़ने का टाइम नहीं आया बेटा, अभी रुको। वही हुआ, प्राइस ने कोशिश की, सेल जोन से पिटाई हो गई, उसको नीचे धकेल दिया। तो 3 बार आज ही इसने आपको ये करके दिखा दिया। इतनी प्रेजेंटेशन से एक लेमैन ये समझ सकता है कि प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, उसको रोक दिया गया, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। ये रेजिस्टेंस का जोन आज नहीं बना है, ये पहले बना हुआ था। आज तो प्राइस कोशिश कर रहा है उस रेजिस्टेंस जोन में जाकर के उसको चेक करने की। नीचे बायर अपनी ताकत लगा रहे हैं कि भाई इस जोन को ब्रीच करो, अपने बाइंग के ऑर्डर लेकर के चलो, पर किसी कारण से आप लोगों के बाइंग के ऑर्डर कम पड़ रहे हैं, सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा हैं, पिटाई हो रही है और बार बार रिजेक्शन आ रहा है। पहली चीज, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने की आज आप मान लीजिए कि शुरुआत है, कि इसको आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इस जोन को आप सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, इस जोन को आप सेल का जोन भी कह सकते हैं, इस जोन को आप जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। मतलब सिर्फ ये है, ऐसी जगह जहां से सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपको आगे नहीं जाने दिया गया, बायर की पिटाई हो गई। भैया जहां पर बायर की पिटाई हो जाएगी, इससे सीधा मतलब है वहां पर सेलर हैवी है, वहां पर सेलिंग फोर्स ज्यादा है, वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए जी आपको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा सेलर की तरफ से। अभी तक हमने यहां से सेलर की तरफ से बात को थोड़ा सा समझा। एक चीज आपको और ऐड करता हूं यहां पे, अगर मजेदार चीज है मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्राइस एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूं, मे बी ज्यादातर लोगों के लिए एडवांस नहीं है, पर मेरे लिए एडवांस है क्योंकि मैं फ्रेशर हूं। जब प्राइस इस जगह पर जा रहा है, जितनी बार भी इस जगह पर जा रहा है प्राइस, और अगर आप निफ्टी की या अभी बैंक निफ्टी की बात हो रही है, अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को रीड करना जानते हैं, और जब जब प्राइस यहां पर जाकर के हिट हुआ है, और अगर आप उस समय ये देखते हैं कि वहां पर क्या शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, यहां पर जब प्राइस आया तो आप चेक कीजिए कि यहां पर जिस समय 11:15 बजे, जब बैंक निफ्टी का चार्ट 11:15 बजे के आसपास का आप चेक कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, कि इस जगह पर क्या शॉर्ट बिल्डअप बन रहा था, क्या आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्लियर शॉर्ट बिल्डअप का संकेत दे रही थी? अगर दे रही थी तो आप यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हेज के साथ। सेम काम आप कर सकते हैं 1:15 बजे के आसपास, सेम काम आप कर सकते हैं 2 बजे के आसपास। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम कम से कम इंडिकेटर्स का सहारा लेते हुए कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर कोई आप देख रहे हैं, कोई मूविंग एवरेज, कोई वॉलेटिलिटी, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर बात नहीं कर रहे।
अभी तक मैं सिर्फ आपके साथ में एक डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ ये कि जब प्राइस रेड जोन में जाता है तो वहां पर आप अपनी ऑप्शन चेन को ओपन करें, डेटा इंटरप्रिटेशन पर जाएं और ऑप्शन चेन को रीड करें कि यहां पर क्या शॉर्ट, यहां पर क्या कॉल का शॉर्ट बिल्डअप बना या पुट का लॉन्ग बिल्डअप बना, क्या दोनों बने। अगर आप देखते हैं कि 2 बजे के आसपास कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है और पुट को लॉन्ग किया जा रहा है, और आप साथ साथ ये देखते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो मेरी समझ कहती है आपको किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आपका काम इतनी देर में हो चुका है, डायनामिक लेवल पर आपने अपना काम कर लिया है। अब चलते हैं आगे, इसके रिवर्सल की तरफ आ जाते हैं और आप चांसेस हैं कि हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले तो आज ही देख लीजिए, सुबह में ये जोन बनने शुरू हो जाते हैं और 11 बजे के आसपास ये ग्रीन का जोन बनता है। प्राइस यहां पर आता है, रुकता है, भागता है, तो हम एक ग्रीन जोन देखते हैं। ये ग्रीन जोन बनता है, प्राइस दोबारा आ जाता है 12:15 बजे, 12:30 के आसपास इसी जोन में आता है और इसी जोन से ही उसको बाइंग प्रेशर मिल जाता है। ऊपर से सेलिंग मिली पर इस जोन से बाइंग मिल गई, फिर दौड़ के ऊपर गया तो जोन से सेलिंग मिल गई, फिर दौड़ के नीचे आया तो यहीं से बाइंग मिल गई। और ये सब कुछ आपके सामने डायनामिक लेवल्स पर, जिसको आप कहते हैं लाइव रनिंग लेवल्स पर आपके सामने दिख रहा है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम और इतने थोड़े से गैप के बेसिस के ऊपर आप इंडिकेटर की हेल्प से तो इसको नहीं पकड़ पाएंगे। इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं। इस मूव को, इस शॉर्ट के मूव को और इस छोटे से लॉन्ग के मूव को और इस दोबारा छोटे से शॉर्ट मूव को, सर आप इंडिकेटर के बेसिस पर तो मेरी समझ कहती है कि शायद ट्रैप हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ये समझ आ रहा है, ऊपर हमको सेल का जोन समझ आया। आइए बाइंग जोन पर बात करते हैं। बाय का जोन क्या कहना चाहता है? सेम रिवर्सल है सेल जोन का। आप देख रहे हैं बात जो हो रही है और बाजार ये लाइव चल रहा है और हम देख रहे हैं अभी होपफुल हूं कि बात करते करते कि प्राइस एक बार बाय जोन में आए और यहां से रिवर्सल दिखाए तो मैं आपको लाइव में कुछ दिखा पाऊं, पर नॉनदलेस अभी हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई चीज ऊपर से गिरती है और किसी जगह पर आकर के रुक जाती है और नीचे नहीं गिरती, उसको कहते हैं जमीन। छत से गिरे आप और जमीन पर आकर के रुक गए, छलांग मार के देख लो। कुर्सी पर बैठे हो तो छलांग मार लो और बेड पर बैठे हो तो छलांग मार लो, तो चांसेस हैं कि जमीन पर तो रुक ही जाओगे, खड्डा खोद करके नीचे नहीं गिरोगे। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ऊपर से अगर कोई चीज गिरती है और किसी भी जगह पर आकर के रुक जाती है, जिस जगह पर एक गिरती हुई चीज जिस जगह पर आकर के रुक जाती है उसको सपोर्ट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है? गिरता हुआ प्राइस, हर बार चेक कीजिए, प्राइस गिरा और एक जगह पर रुक गया, फिर गिरा एक जगह पर रुक गया, अब गिर रहा है, हमें नहीं पता कहां रुकेगा। जिस जगह पर गिरता हुआ प्राइस रुक जाता है उसको सपोर्ट कह दिया जाता है। ये आपको ना, आपने बहुत बार देखा होगा, कई वीडियोस में देख देख करके आप दुखी हो गए होंगे। वो आपको लगाने का तरीका दिखाएंगे, एक कैंडल, डबल टॉप, ये आपको दिखाएंगे, ये इसको बताएंगे ट्रिपल टॉप, 1 टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप, दिस इज ट्रिपल टॉप। फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बॉटम, 1 बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम एंड व्हाट नॉट प्रेजेंट करेंगे। छोड़ दीजिए, टॉप बॉटम रहने दीजिए, जो आपको सिखाना चाहता है सुन लीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आवश्यकता नहीं है उसमें जाने की, सब कुछ सामने ही दिख रहा है मेरे भाई। काय डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, सामने नहीं दिख रहा कि गिरता हुआ प्राइस एक जगह पर रुक रहा है तो इसका मतलब है ये सपोर्ट है यार, इसका मतलब एक बाइंग जोन है, इसका मतलब है कि यहां पर कुछ बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग है। इस बारे में बात करो। डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये टॉप, वो टॉप छोड़ दो, वो ठीक है, पैटर्न की बातें पैटर्न वालों पे छोड़ दो। कॉन्सेप्ट समझ लो कि बाइंग जोन का, डिमांड जोन का, बाइंग प्रेशर जोन का, सपोर्ट जोन का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है मेरे भाई कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर पहले माल को उठाया गया है, बाइंग करी गई है, यहां पर बाइंग करी गई है और यहां पर कुछ बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं। कंफर्म कैसे होगा? जितनी बार प्राइस इस जोन में आएगा और आकर के रुकेगा, इसका मतलब है बाइंग ऑर्डर लग गया। जैसे ही बाइंग ऑर्डर लगेगा आपका गिरता हुआ प्राइस वहीं रुकेगा। ये गिरा, रुका, फिर गिरा, फिर रुका, फिर आया वहीं से ऊपर और फिर आने की दोबारा तैयारी है।
इस कॉन्सेप्ट को समझने का सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह लो, डिमांड सप्लाई कह लो, सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर कह लो, भाई साहब आपको, आप जोन ट्रेडिंग कह लो, आपको जो अच्छा लगता है वो कह लो, 5000 किताबें पढ़ लो और 50,000 वीडियो देख लो, अल्टीमेटली आकर के एक ही जगह पर रुकोगे और उसका मतलब है ऑर्डर कहां पर पेंडिंग है, ये पता करने की कोशिश करो। ऑर्डर कहां पेंडिंग है, ये बाइंग ऑर्डर, ये बाइंग का जोन है। ऑर्डर पेंडिंग कैसे पता चलता है, जब गिरता हुआ प्राइस इसी जोन में आकर के रुक जाता है और ऊपर चलना शुरू कर देता है, तो कंफर्म हो जाता है कि यहां पर बाइंग ऑर्डर था, उसने गिरते हुए प्राइस को रोका और ऊपर धकेल दिया। आप कहते हो नहीं यार इतने में बात समझ नहीं आती, और प्रूफ कर यार, लो वॉल्यूम लगा लो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब आपका प्राइस जोन्स के पास होगा वहां पर आपको आपके हिसाब से वॉल्यूम दिखने लगेगा। जैसे कि देखो, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, ये सेलिंग जोन से लौटा नीचे सेलिंग प्रेशर, फिर बाइंग जोन में आ गया, ये बाइंग प्रेशर भागने लगा, फिर आया ऊपर से, फिर ऊपर सेलिंग जोन तक पहुंचा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर, फिर बाइंग जोन में आया बाइंग प्रेशर, और फिर सेलिंग जोन पे गया। तो मैंने 5 मिनट में आपको ये दिखा दिया, ये सेलिंग प्रेशर आपके सामने देखा। आइए और चलते हैं, इस पे और बात करते हैं। तब तक ये जोन हो सकता है, इस जोन में चलते बाजार में हो सकता है हमें यहां पर एक ये सपोर्ट दिखाई दे। आइए और देखते हैं, और खूबसूरती से कुछ चीज आपको दिखाता हूं। जोन्स बने रहेंगे, आपको आनंद आएगा इस बात को समझने में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए 5 तारीख को ही, 5 अगस्त को ये जोन पहले बना है, और ये जोन कितना पुराना है आप देख करके हैरान हो जाएंगे। 13 जून का एक जोन, 13th of June there was a zone created and it acted again on See the Beauty। यहां से मुझे स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, टूटता हुआ बाजार वहीं रुका जहां जोन है, टूटता हुआ बाजार फिर जोन पे रुक गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर पंटर को, स्मार्ट मनी को, पोजिशनल ट्रेडर को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ऊपर से डरा करके प्राइस को तोड़ा और वहीं खरीद लिया, वहीं रोक दिया जहां पर पुराना जोन या पुराना बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। प्राइस हमेशा याद रखिएगा, गिरता हुआ प्राइस वहां रुकेगा जहां पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। ये बाइंग ऑर्डर है, यहाँ पे फिर बाइंग ऑर्डर है, ये जोन बना, ये बाइंग ऑर्डर है, और आज का तो आपने नजारा देख ही लिया। और भागता हुआ प्राइस हमेशा, ऊपर जाता हुआ प्राइस हमेशा वहां रुकेगा जहां पर सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। बहुत कॉन्सेप्ट्स में देखता रहता हूं, समझता रहता हूं, वीडियोस देखता रहता हूं, और लोगों को इस भी तरह से देखता रहता हूं कि लोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट समझाने सिखाने के कोर्सेज बना बना करके बेचते हैं, पैसे लेना चाहते हैं। कोई बात, कोई स्किल है उनके पास, देना चाहते हैं, ले सकते हैं पैसे, और आप पैसे दे भी सकते हैं। पर कभी ठंडे दिमाग से सोच करके देखिएगा कि वो चीज आपको पैसे दे करके क्यों लेनी है जो फ्री में मिल सकती है। कोई आपको कहे कि यार तू हवा सांस ले रहा है, खुले आसमान में घूम रहा है, रोज शाम का इसका 2000 रुपये देना शुरू कर, तो आप चांसेस है कि उसे सामने वाले को मूर्ख ही समझोगे। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का एहसास हो गया है कि यार हवा तो फ्री मिल रही है, इसके पैसे क्यों दे रहे हैं। तो इस चीज का एहसास डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि जो आपको सामने बेचने की कोशिश कर रहा है ना, चांसेस हैं कि वो फ्री में अवेलेबल है। आप देख लीजिए कि अब ये छोटे से डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो मैंने एक छोटी सी बड़ी एक बुनियादी कोशिश करी आपको बताने की, अब कोई इसके आपसे पैसे मांगने लगे और कहे कि जी पैसे दो तो मैं सिखाता हूं, तो फिर आप खुद समझदार हैं कि आपने उसका क्या करना है। पर बहरहाल फोकस अपना सीखने पे लगाइए, कोर्स वोर्स और उन सब चीजों की तरफ ज्यादा रुझान अच्छा नहीं। अभी तक हमने आपको यह बताया, डिमांड के जोन को
लेमैन कर देते हैं बात को, जितने ग्रीन जोन्स हैं, जो ग्रीन जोन है वो डिमांड का जोन है, डिमांड का जोन मतलब बाय का जोन है, बाय का जोन मतलब सपोर्ट का जोन है। आपको इसका ख्याल कब रखना है मेरे भाई? आपको इसका ख्याल तब रखना है जब प्राइस इस जोन में आएगा, आ करके रुकेगा और रुक करके ऊपर चलना शुरू करेगा। आपका सवाल हो सकता है क्या जरूरी है कि जितनी बार भी प्राइस गिरेगा उतनी बार इस जोन में आकर के रुकेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये जोन हमेशा टूटते रहेंगे और नए जोन्स बनते रहेंगे। कैसे होगा? फर्ज कीजिए ऊपर से इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाए, ऐसी कोई मार्केट में न्यूज आ जाए कि मार्केट में हर कोई बेचना शुरू कर देगा, तो नीचे जितने भी ये बाइंग के ऑर्डर होंगे ना यहाँ पर लगे हुए, वो ऑटोमेटिकली खट 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 करके सारे के सारे सेल में कन्वर्ट और प्राइस और तेजी से नीचे निकलेगा। आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? ये एक्चुअल में आपको बताऊं, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ही हैं। जैसे मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर वीडियो बना करके बात समझाने की कोशिश की, मोटा मोटा वही कॉन्सेप्ट है। मोटा मोटा ये कॉन्ट्रा ट्रेड्स हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड्स का मतलब है कि यहाँ पर लोग जब खरीद रहे थे तो आप ऊपर बेच रहे थे, उसी तरह से जब लोग यहाँ पर बेच रहे थे तो आप नीचे खरीद रहे थे। आप समाज से विपरीत चलते हैं, कॉन्ट्रा चलते हैं। कॉन्ट्रा चलने में आप फोमो का शिकार नहीं होते हैं, लोग बेच रहे होते हैं और आप चुपचाप शांति से खरीद रहे होते हैं। आमतौर पर ये ट्रेड्स ठीक ट्रेड्स होते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पर हाँ, आपको बेनिफिट तब देंगे जब आप हेज करके चलोगे। हेज करके चलोगे, सुखी रहोगे। नेकेड काम करोगे, नेकेड फ्यूचर खरीदोगे, नेकेड ऑप्शंस करोगे, परेशान हो जाओगे और बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इनको काम करने का तरीका क्या होता है? जब प्राइस आपको बाइंग जोन में मिले, यहां पर एक बाइंग कर लो और नीचे उसके स्टॉप लॉस लगा दो। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, ये काम मत करो, इस जगह पर आप अपने हेज बनाओ, यहाँ पर एक बुल कॉल बना दो, यहाँ पर एक बियर पुट बना दो, काम हो जाएगा। ट्रेड अगर उल्टा पड़ा तो छोटा मोटा लॉस दे देना, अगर प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाना। एक चीज और आपको बताता हूं, डेटा, इसको चार्ट ट्रेडिंग को डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ मिलाना शुरू करो। जब तक डेटा के साथ नहीं मिलाओगे ना, जो मैंने कहा, जब प्राइस यहां पर था ना तो देखो क्या शॉर्ट बिल्डअप बन रहा था, और जब प्राइस यहां पर था तो देखो क्या यहां पर लॉन्ग बिल्डअप बन रहा था। अगर इस जगह पर आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखता है, आप वहां पर एक बुल कॉल बनाओ। इस जगह पर अगर आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखता है, यहां पर आप एक बियर पुट बनाओ। अभी तक हमने बात करी बैंक निफ्टी पे, हम चल के देखते हैं क्या मैं आपको कुछ और कहीं दिखा सकता हूं। और हम आ गए सीधा का सीधा बिटकॉइन पे, और आप ये देखिए कि बिटकॉइन पे क्या चल रहा है आपके सामने। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स। हुआ क्या, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक काम हुआ, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भागा, यहाँ पर एक बुल का जोन बन गया। अभी आप देख रहे हैं लाइव, अभी 10-15 मिनट पहले प्राइस को तोड़ा और प्राइस को वहीं रोक दिया जहां पर एक बाइंग का जोन था, और प्राइस अब वापस ऊपर चलने की तरफ तैयारी है। ऐसे ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं? यहाँ पर आप एक लॉन्ग कर सकते हैं, इसके नीचे लगाइए। जब प्राइस, आप देखिए प्राइस टूट रहा है, यहाँ आ गया और इसके बाद नीचे नहीं गिर रहा और एक ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो इसका मतलब है यार यहाँ पर बाइंग का प्रेशर है। आप यहाँ पर बनाइए एक लॉन्ग, यहाँ पर बनाइए स्टॉप लॉस और ये लीजिए ट्रेड का आनंद। और चलते हैं, देखते हैं और कहीं कुछ हो रहा है क्या। आइए क्रूड में देखते हैं, क्रूड में क्या है। आप एक चीज और ख्याल रखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो आपको बहुत सारे जोन्स दिखेंगे। आप जैसे ही अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपको काम करने में थोड़ा सा आनंद आएगा। छोटे टाइम फ्रेम को अवॉइड करें, हमेशा मैंने कहा है बड़े टाइम फ्रेम से काम करने की शुरुआत करें, आपको बहुत बेहतर रहेगा। आइए चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ फाइंड करते हैं, देखते हैं बड़े टाइम पे कुछ है क्या। लेट्स सी। क्रूड में अभी कुछ नहीं दिख रहा। लेट्स सी व्हाट इज एनीथिंग इज हैपनिंग ऑन बैंक निफ्टी और नॉट। सी दिस, दिस इज सी दिस इज बैंक निफ्टी. This is 1 hour time frame, and see, every time the price goes in the zone, it comes back. Zone comes back, zone comes back. Let's see, Bitcoin में कुछ है क्या बड़े टाइम पे? सिर्फ ये देखना, see this beauty यार, see this beauty. How could I emphasize more? प्राइस टूटा और टूट करके सीधा बाइंग जोन में आकर के रुक गया. This was the beauty. और ये बाइंग जोन बना था आपका. It was made on 8th of August. So this is a live scene. It works on. मैं जितना भी बोलूं, जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है. एंड सी दिस इज हैपनिंग अगेन. एक बड़ा यहाँ पर एक सेलिंग जोन बना था. सेलिंग जोन बना था 3 अगस्त को, और 3 अगस्त को वो सेलिंग जोन, 9 अगस्त को वो सेलिंग जोन ने दोबारा अपना हक अदा कर दिया. सी द ब्यूटी. प्राइस कितनी, ये मतलब अगर आप इसको देखें, इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन देखें, एंड यू वुड बी अमेज्ड टू सी कि टूटता हुआ प्राइस वहीं बाइंग जोन से रुकता है और भागता हुआ प्राइस हमेशा अपने सेल जोन से पटक दिया जाता है. ट्रेड लेने का अल्टीमेट आपको तरीका बताता हूं, जो यहां पर आप शॉर्ट बनाइए और जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आराम से बैठ जाइए. गिव अ ट्राई ऑन बिगर टाइम फ्रेम. यू वुड लव कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है. एज इन यहां पर क्या,
आप यहाँ पर एक लॉन्ग बनाते थे, लॉन्ग बना करके नीचे रखो एक अपना स्टॉप लॉस और आराम से बैठ जाओ और वेट करो कि प्राइस जब दोबारा अपने सेल जोन में जाता है तो क्या सेल जोन में एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये आप ऑब्जर्व करना शुरू करो तो आपको खुद प्राइस आपसे बात करने लगेगा। आइए और देखते हैं और कुछ है क्या, एनीथिंग इन कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे। ये देखिए क्रूड पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन क्रूड। आपके सामने प्राइस चलता है, ये एक सप्लाई का जोन बनता है, रेजिस्टेंस का जोन बनता है, पिटाई होती है, नीचे आता है और फिर दोबारा आगे चलता है। कोई ज़रूरी नहीं जहाँ से प्राइस पलटे वहाँ पर हमेशा जोन से ही पलटे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जहाँ से पलटेगा वहाँ पर आपको जोन होगा, पर हाँ जोन मार्किंग एक आपको इनिशियल चार्ट रीडिंग में एक हेल्प कर सकती है, चार्ट रीडिंग में आपको हेल्प कर सकती है। ये देखिए गोल्ड पे दोबारा आते हैं, गोल्ड पे बात कर। एवरी टाइम प्राइस आता है जोन के आसपास और आगे निकलता है। ये एक फ्रेशर बिगिनर को जिसने अभी चार्ट देखना शुरू किया, अपनी स्क्रीन पे चार्ट को लगाना शुरू किया, वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकता है। आइए और देखते हैं, 1 मिनट और बात करते हैं। हमने आपसे थोड़े दिन पहले बात की प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस के ऊपर, हमने आपको कुछ बताने की कोशिश की, ठीक है जी। बताया आपको प्रीवियस डे हाई लो का कुछ कॉन्सेप्ट एक शेयर किया आपसे, जिस पे हमने आपको बताया ये प्रीवियस डे हाई लो है। हमने प्रीवियस डे हाई लो आपके साथ में शेयर किया और बताने की कोशिश की कि कहां पर आप उस प्रीवियस डे हाई लो का यूज करके कुछ ना कुछ अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और 15 मिनट पर आकर कर देखिए एक और इसको हम और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम बात को और अच्छे से समझ पाएं कि हो क्या रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। आइए शायद हमें कुछ यहाँ पर काम की चीज मिले तो मैं आपको बता पाऊंगा कि हो क्या रहा है। वैसे आज एक बड़ी मजेदार चीज हुई है और वो मजेदार चीज ये है, ये देखिए आज वो हुआ, आज प्राइस अपने पिछले दिन के लो के पास खुलता है। ये पिछले दिन के लो के पास खुला प्राइस, अपना लो पर वैल्यू बाय मिला, पिछले दिन के लो के पास प्राइस खुला और प्राइस ने अपने 15 मिनट की रेंज को नहीं तोड़ा और वहीं से प्राइस ऊपर। तो पिछले दिन के लो के पास अगर प्राइस मिलता है तो यहां पर पोजिशनल ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन बनाता है, ठीक है जी। लॉन्ग पोजीशन उसने बनाई, प्राइस को ऊपर खींच के ले गया, बट जिसके दिमाग में ये बात है जोन मार्किंग, जिसको पता है कि रेजिस्टेंस कहां हो सकता है, ही वाज वेरी स्मार्ट। यहां से लॉन्ग बना करके एट दिस पॉइंट उसने अपने पूरे के पूरे बुल कॉल का आनंद लिया और यहां से या यहां से उसने वापस अपने बियर कॉल का आनंद लिया। अब बड़ी मजे की चीज आपसे मैं और बात करूं, 5 मिनट पर आते हैं ताकि हम कुछ देख पाए। एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 5 मिनट्स। लेट्स यहां पर एक हमारे पास एक बाइंग का जोन था, आपके सामने बाइंग का जोन है। सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पर बाइंग का जोन है वो बाइंग का जोन इज गॉन। यहाँ पर एक बाइंग का जोन था, जो बाइंग का जोन इस सेलिंग प्रेशर ने खत्म कर दिया और प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू हो। वापस बात, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो हमने समझनी है, एक और एडिशनल आपको एक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट और शेयर करता हूं, जरूर काम आएगा, नोटिस में रखिए। पहला, जब प्राइस अपने जोन के पास हो आप वहां पर ऑप्शन चेन में जाकर के बिल्डअप को चेक कीजिए। बिल्डअप क्या है, अगर आपको यहाँ पे कॉल का शॉर्ट बिल्डअप, पुट का लॉन्ग बिल्डअप मिलता है, आप कंफर्टेबली यहाँ पर एक अपनी बियर कॉल पोजीशन बनाइए। एक चीज और शेयर करता हूं आपसे, जब भी कोई जोन टूटे, जैसे अभी अभी आपसे बात करते करते जोन टूटा है, जोन टूटा है आपके सामने, हम ये देखना चाहते हैं कि जो जोन टूटा है यहां पर बिल्डअप क्या है। आइए मेरे पास कुछ एक आई फॉर ऑप्शन का कोई डेटा है, मैं उससे आपको बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि डेटा जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ये डेटा इंट्राडे पर नहीं है, ये डेटा पोजिशनल पर है। पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी, मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने यहां से एक बाइंग का जोन तोड़ा, वॉल्यूम के साथ तोड़ा, तो क्या एक्चुअल में यहां पर सेलिंग प्रेशर है। आइए देखते हैं, बैंक निफ्टी पे जाएंगे,
लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। और बैंक निफ्टी का पोजिशनल डेटा देखने की कोशिश करेंगे कि पोजिशनल डेटा क्या क्या है। देखिए, तो दिस इज अ पोजिशनल डेटा, आई जस्ट कैनॉट कमेंट मोर ऑन इट, बट ये देखिए, बाजार जब टूटता है, नीचे जाता है, तो सबसे पहला प्रभाव आता है पुटों में, पुट में हो जाएगा लॉन्ग बिल्डअप, पर पुटों में लॉन्ग बिल्डअप अभी नहीं है, तो इस जगह पर शॉर्ट का ट्रेड लेना अक्लमंदी का सौदा नहीं है। मे बी बिकॉज शायद आप लोगों ने देख लिया एक छोटा सा ही सही, पर एक बाइंग का जोन अभी भी इंटैक्ट है। आइए इसको 15 मिनट पर देखते हैं। तो फॉर 15 मिनट्स वी आर वेरी मच सेफ। अभी यहां पर बाइंग का जोन नहीं टूटा है और डेटा भी कह रहा है कि अभी पुट की तरफ लॉन्ग बिल्डअप और कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप नहीं बन रहे हैं। आई होप मैं यहां पर आपको कुछ बता पाया। हो क्या रहा है, बल्कि हो क्या रहा है कि कॉल की तरफ के लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं और पुट की तरफ के शॉर्ट बिल्डअप बन रहे हैं। कॉल को लॉन्ग करते हैं तो मतलब तेजी, पुट को शॉर्ट करते हैं तो मतलब तेजी, से मतलब है बैंक निफ्टी में इस जगह पर तेजी है, से मतलब है कि बैंक निफ्टी इस जगह पर सपोर्ट ले रहा है। डेटा पोजिशनल है, इंट्राडे होता तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात करता, बट सो फार एज दिस डेटा इज देयर, इट इज टेलिंग मी दैट बैंक निफ्टी इज गोइंग। हालांकि बहुत ज्यादा नीचे की तरफ लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं कमेंट कर सकता, बट यस, व्हाट माय पॉइंट वाज कि जब भी आप चार्ट रीडिंग करें, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़े इंडेक्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, वहां के आप ट्रेडर हैं, आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, डिलीवरी करते हैं, जो करते हैं आप समझ सकते हैं उसको। पर अगर आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर कि ये पता करें कि प्राइस कहां रुक रहा है, तो दिस कैन चेंज योर गेम। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस कैन चेंज योर गेम वेरी वेरी इफेक्टिवली। मैं 2 मिनट आपके और लूंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये गिरता हुआ प्राइस यहां पर आकर के रुका, तो क्या मेरे को ऑप्शन चेन में कॉल की तरफ लॉन्ग और पुट की तरफ शॉर्ट बिल्डअप दिखता है क्या? देखिए, पुट की तरफ शॉर्ट बिल्डअप है, पुट की तरफ शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा। कॉल की तरफ लॉन्ग बिल्डअप बनना शुरू हो रहा है। ये होता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम का सीन। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, दिस इज द प्लेस वेयर द मैक्सिमम वॉल्यूम इज हैपनिंग एंड दैट इज हैपनिंग एज 50,700। 50,700 पे लॉन्ग बिल्डअप है और वहीं 50,500 पे पुट का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, वहां शॉर्ट बिल्डअप है। तो 50,500 से नीचे नहीं, दूर है यहां से, बट यस, दिस इज हाउ दिस गेम इज प्लेड ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन ऑन लाइव स्क्रीन। लाइव चलते बाजार में मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे चलते बाजार में आप कुछ 2-1 चीजों को लगा करके आराम से अपने खेल का आनंद ले सकते हैं। फिर रीआइट्रेट करूंगा, प्राइस जब अपने जोन में आए, बिल्डअप चेक कीजिए। अब प्राइस फिर गिर रहा है, आपके सामने गिर रहा है प्राइस। आइए देखते हैं 1 मिनट लगा करके कि ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है एंड सी दिस व्हाट इज हैपनिंग, सी द ब्यूटी। कॉल का शॉर्ट बिल्डअप बन गया, पुट का शॉर्ट बिल्डअप है, कॉल का शॉर्ट, पुट का शॉर्ट, मार्केट रेंज बाउंड होता है, बट एज दिस डेटा इज पोजिशनल, हैड इट बीन इंट्राडे, हैड मेरे पास आज एक्सेस इसका होता कि मैं इंट्राडे डेटा आपको दिखा करके कुछ बात कर पाता, तो आई एम सो वेरी कॉन्फिडेंट आई वुड हैव गिवन यू अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव। लेट मी सी इफ आई कैन गो समवेयर एंड गिव यू समथिंग मोर एक्साइटिंग सो दैट आज आपको कुछ और मेरे से काम की चीज सीखने को मिले। 1 मिनट आप रुकिए, इट इज लाइकली आई ट्राई टू फाइंड समथिंग। मिड कैप, व्हाट इज हैपनिंग एट मिड कैप, लेट्स सी। मिड कैप का शॉर्ट बिल्डअप, मिड कैप अगेन, मिड कैप का देखिए, मिड कैप का आज का एक्सपायरी है, कॉल का शॉर्ट बिल्डअप है, पुट का शॉर्ट बिल्डअप है, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट का सीधा सीधा मतलब होता है द मार्केट इज गोइंग टू बी इन रेंज। लेट्स सी व्हाट इज दिस टेलिंग अस। प्राइस डेफिनेटली अपने सपोर्ट के पास आकर के रुका है, बट डेटा इज नॉट गिविंग एनी क्लियर सिग्नल। अब अगर प्राइस को ऊपर भागना है तो आप क्या देखेंगे
पुट का शॉर्ट बिल्डअप रह जाएगा, कॉल का आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, एंड वो आपके इस पर्टिकुलर बायस के साथ कंफर्म हो जाएगा। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, आपको दिख रहा है कि गिरता हुआ प्राइस अपने सपोर्ट पर रुका है। अब सपोर्ट पर रुक करके चलेगा तभी ना, सपोर्ट पर गिरा आकर के रुक गया यार, ठीक है यहां तक बात समझ आ गई कि सपोर्ट पे रुका है, पर अब क्या, आगे भी तो चल, रुका ही रहेगा या ऊपर भागेगा? अगर ये ऊपर चलता है तो आप अपना बायस कंफर्म करेंगे ऑप्शन चेन से। अगर आपको ऑप्शन चेन का डेटा इंटरप्रिटेशन समझने में दिक्कत होती है, चिंता ना करें, डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना करके वीडियो पे डाला हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक शेयर कर सकता हूं। मैं 1 मिनट के लिए जा रहा हूं वापस बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी वाज गिविंग मी अ रियल काइंड ऑफ थिंग। एज सी दिस ब्यूटी, अगेन सी दिस ब्यूटी। चलते बाजार में आई एम सो हैप्पी, सो वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू मेक दिस प्रेजेंटेशन on live charts what is happening in the markets as of now. As you can see, price came down falling and had a halt precisely at these levels, and these levels were marked earlier. देख लीजिए आपके सामने, गिरता हुआ प्राइस वहीं रुक गया जहां पर ऑर्डर पेंडिंग था। हमें नहीं पता, अभी भी मुझको नहीं पता कि प्राइस यहां पर आकर के रुक करके ऊपर चलना शुरू होगा या नहीं होगा, बट आई एम हैविंग अ वे टू फाइंड आउट, एंड दैट इज थ्रू ऑप्शन चेन। अगर मैं यहां पर ये देखता हूं बैंक निफ्टी में कि गिरता हुआ प्राइस अगर यहां रुक रहा है, अभी तो दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप है, एंड दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है द प्राइस इज गोइंग टू बी इन रेंज। बट इफ आई सी समथिंग गुड हैपनिंग, इफ आई सी द प्राइस इज टेकिंग अ हॉल्ट, इफ आई सी कि प्राइस गिरता हुआ प्राइस यहां पर रुका और रुक करके वापस यहां से ऊपर चलना शुरू हुआ, एंड इफ आई एम एबल टू क्रॉस चेक इट, रिकन्फर्म इट with the help of option chain, I'm telling you this is going to be a game changer thing. आज का वीडियो is literally going to be a game changer man. फिलहाल कोई यार और ज्यादा elaborate नहीं करते, बहुत खींच लिया, सेम बात है, पर बता दिया आपको, लाल रंग भाई सप्लाई का, हरा रंग भाई डिमांड का। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, ठीक समझो तो कुछ कमेंट्स करना, और अगर आपको लगे यार कि हमने कभी आपको कहीं किसी चलते बाजार में कुछ 4 चीज सिखाने की कोशिश की है और आप वो सीख पाए हैं जिससे आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाए हो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने स्किल को डेवलप करके थोड़ा सा और आगे बढ़ पाए हो, कॉन्फिडेंट फील कर पाए हो, बाजार छोड़ने को तैयार बैठे थे पर रुक गए हो इस उम्मीद में कि शायद यार आपका भी कुछ हो सकता है, तो प्लीज यार ठीक समझो तो कमेंट करना, बताना कंटेंट कैसा लगा, क्या था क्या नहीं था, कुछ सीखा नहीं सीखा, एनीथिंग यू फील लाइक यू कैन टेल मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास एक आध दो छोटे छोटे से यार अपडेट्स हैं, वो आप प्लीज मेरी तरफ से 2 मिनट लगा कर सुन लीजिए। पहला ये कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक समझो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उसके बाद हमारी तरफ से आपको ऑफर करने के लिए एक छोटा सा ज्वाइनिंग बटन हमने एक्टिवेट किया है, जहां पर आप हमारे साथ कुछ और वैल्यू एडिड फीचर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज इन गूगल मीट्स, जहां पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि लाइव मार्केट में आकर के लाइव चार्ट को रीड करके आपके साथ में बातें करें, आप हमसे सवाल पूछें, मैं आपको जवाब दे पाऊँ, हम वहाँ पर कुछ लाइव डिस्कशन कर पाएँ, जिसके एक्सक्लूसिव राइट्स उन पर्टिकुलर कम्युनिटी मेंबर्स को मिल जाते हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग बटन से चैनल को ज्वाइन किया होता है, जिसकी मंथली फीस 199 रुपीज़ 199 रुपये है सिर्फ। अगर आप ठीक समझें तो वो ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ हम चैनल ज्वाइनिंग के अंदर में और कई चीज़ें समय के साथ में ऐड कर देंगे, जो आपको धीरे धीरे जिसके इंटीमेशंस मिलते रहेंगे, तो वो मैं चाहूँगा कि उस ऑप्शन को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, विद अ होप कि वहाँ पर अगर आप हमारे साथ आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर हम आपको और वैल्यूएबल चीज़ें शेयर कर पाते हैं। फिर एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि वो आपके काम की चीज़ नहीं है, आप उसको डेफिनेटली डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक चीज़ में अश्योर रहिए, हमारा मेन मोटिव, मेन मकसद, मेन पर्पस हमारा चैनल के ऊपर एजुकेशनल कंटेंट डालना है, वो भी फ्री, हमेशा 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 के लिए। जब तक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन अलाइव रहेगा तब तक आपको एजुकेशनल कंटेंट मेरे रिटेल फ्रेशर भाइयों को सारी जिंदगी फ्री में अवेलेबल रहेगा। इसमें कहीं पर कोई डिस्कशन आर्गुमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूं, पर एक चीज कहता हूं यार, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आपने देख लिया गिरता हुआ प्राइस रुका और रुक करके अभी तो ऊपर चलने की कोशिश है। आइए फटाफट देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, ऑप्शन चेन में कहीं कोई बायस अभी नहीं बन रहा, पर फिलहाल चार्ट रीडिंग से जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरी समझ के आती है, आज वो मेरा पर्पस फुलफिल होता है। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म, फिर मिलूंगा, कुछ और काम की बात करूंगा। तब तक प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।